हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी। आपका जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। और एक बहुत विशेष चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं लगातार आपके लिए कंटिन्यूसली जो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, आई थिंक आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने जो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रॉन पढ़ी थी, उसके बाद अब हम इसके सिस्टम्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो उसी कंटिन्यूशन में जो आज मैं सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। ठीक है, प्रॉन के डिफरेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉन का है, और प्रॉन में क्योंकि जितने भी सिस्टम हैं सभी इंडिविजुअली हमको पढ़ने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेकेंड है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो हम सबसे पहले देखें किस तरह का है, दैट इज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम कब कहते हैं, जबकि माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तब हम उस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कहते हैं। तो इसके अंदर माउथ और एनस दोनों ही है प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट टाइप का है। अब इसको मैंने एक तरह से क्लासीफाई कर दिया है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट जिसे हम स्टोमोडियम भी कहते हैं, इसके अंदर हमारा आता है बकल फनल, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक भी 2 पार्टों में डिवाइडेड है, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ऑल आर लाइंड विथ क्यूटिकल इन इंटिमा, दैट इज इंटिमा। इसके अंदर जो देखें, जो पूरा जो तीनों पार्ट हैं, मींस बकल कैविटी, ईसोफेगस, वो जो है पूरी तरह से क्यूटिकल लाइनिंग से सराउंडेड हैं। उसके बाद मिडगट की बात करें, जिसे हम मीजेंट्रॉन भी कहते हैं, उसके अंदर हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है इसका, और जो कि लाइंड रहता है एंडोडर्म से। थर्ड पार्ट है हाइंड गट, और जिसे हम प्रोक्टोडियम भी कहते हैं, दैट इज रेक्टम, और वहाँ पर अगेन क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि एक्सेप्ट इंटेस्टाइन ऑल द पार्ट्स आर लाइंड विद क्यूटिकल। अब बात करते हैं एक एक इसके जो पार्ट हैं। माउथ जो है स्लिट लाइक होता है, थोड़ा सा वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, एंड बाउंडेड बाई एंटीरियरली लेब्रम, अपर लिप जो कि इसका अपर लिप बनाता है, लेटरली इंसाइजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स, एंड पोस्टीरियर लेबियम, लोअर लिप। लेबियम, और जिसे हम मेटासोमा भी कहते हैं, विथ 2 लोब्स, जिन्हें हम पैराग्नेथी कहते हैं। इसका मैं एक आपको डायग्राम दिखा सकती हूँ, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से। तो ये जो इसकी बकल कैविटी, ये माउथ है इसका, और माउथ के जो ऊपर की तरफ यहाँ पर लेब्रम प्रेजेंट है, और साइड में जो है हमें दिख रहा है वो इसके मैंडिबल प्रेजेंट है, और ये मैंडिबुलर प्रोसेस प्रेजेंट है। नीचे की तरफ मैंडिबल प्रेजेंट है, और ये मैंडिबुलर प्रोसेस प्रेजेंट है। नीचे की तरफ जो है हम देखें, ये जॉइंट्स हैं वो दिख रहे हैं, और ये बेसिस जो है, बेसिस ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट है। और ये राइट प्रेग्नेंसी ऑफ लेबियम, ये आपका हो गया मैंडिबुलर पैल्प, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है, और ये जो है दैट इज लेबियम, राइट प्रेग्नेंसी ऑफ लेबियम एंड लेफ्ट प्रेग्नेंसी ऑफ लेबियम। तो इस तरह से जो है हमें इसके जो तीनों पार्ट्स हैं माउथ के, लिप का जो उसको बाउंड करते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी फोरगट, जिसके अंदर बकल कैविटी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, जो शॉर्ट होता है, एंटीरो पोस्टीरियरली कंप्रेस्ड चैम्बर की फॉर्म में होता है। लाइनिंग मैंने आपको बता दी, क्यूटिकुलर लाइनिंग रहती है इसके अंदर। मोलार प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स प्रोजेक्ट इनटू द बकल कैविटी फॉर मेस्टिकेशन ऑफ फूड। जो बकल कैविटी है उसके अंदर जो मोलार प्रोसेस है वो अंदर की ओर, मैंडिबल्स की वो अंदर की ओर धसी हुई रहती हैं, तो जिससे जो फूड है वो मेस्टिकेट करने का काम करता है। आपको जब मैंने अपेंडिजेस के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने जो मैंडिबल है उस पर आपको ये अपेंडिजेस भी आपको शो बताई थी कि किस तरह से जो उसमें मोलार प्रोसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर ये जो है माउथ है, माउथ के यहाँ उसमें जो है हमें इंसाइजर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम जो देखें, पीछे छोटा सा शॉर्ट ईसोफेगस है, फिर उसके बाद इसका ये पूरा इतना बड़ा पार्ट जो है यहाँ तक, ये पूरा रीजन है दैट इज इसका स्टमक,
जिसमें ये जो लार्जर पार्ट है दैट इज कार्डियक स्टमक जो लाइंड विद इंटरनली विद क्यूटिकल, एंड दिस इज पाइलोरिक स्टमक जो कि इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है और कुछ वी शेप हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका पाइलोरिक स्टमक प्रेजेंट है। पीछे ट्यूबुलर जो है इसके मोस्ट ऑफ दी जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको कवर करती है, वो इंटेस्टाइन होती है, थिन होती है और पूरा रेक्टम तक अप टू रेक्टम तक हमें दिखाई देती है। पीछे एक थोड़ा एम्पुलर पार्ट फूला हुआ भाग होता है जो कि रेक्टम फॉर्म करता है और टेल्सन के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट पे हमें एनस की ओपनिंग दिखाई देती है। तो वो जो चीज़ मैंने अभी आपको डिस्कस की थी वो चीज़ें ही मैंने इसके अंदर आपको बताई हैं कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी मेंशन कर दिए जिससे आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैंने कुछ स्टमक के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि स्टमक के अंदर इसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कार्डियक स्टमक के अंदर मेनली जो है वो देखें, एक लेंस्युलेट प्लेट होती है फॉर्म्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द कार्डियक स्टमक। जो कार्डियक स्टमक है उसके एंटीरियर पार्ट पे बिल्कुल जो है लेंस्युलेट प्लेट प्रेजेंट होती है जो इसका ऊपरी भाग, यहाँ पर जो इसका जो ऊपरी भाग है उसको बनाती है। नेक्स्ट होती है हेस्टेड प्लेट। हेस्टेड प्लेट जो है वो उसका फ्लोर बनाती है, इसके जो बेस वाला पार्ट है यहाँ पर वो प्रेजेंट होती है, हेस्टेड प्लेट प्रेजेंट होती है जो कि इसका फ्लोर ऑफ कार्डियक स्टमक को फॉर्म करती है। इसके अलावा ईसोफेगस जो मैंने आपको बताया बहुत छोटा होता है, सर्कुलर प्लेट कवर्स द एंटीरियर वॉल ऑफ ईसोफेजियल अपर्चर। यहाँ पर जो ये लेंस्युलेट प्लेट है वो एक सर्कुलर प्लेट क्योंकि बनाती है तो पूरा जो ईसोफेगस और जो कार्डियक स्टमक है उसके कनेक्शंस हम देखेंगे वहाँ पर उसको पूरा उसको कवर करके रखती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो स्पेसिफिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने यही चीज़ें आपको बताई हैं। ईसोफेगस शॉर्ट वाइड विथ थिक मस्कुलर वॉल्स, इसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक होती हैं। अब मैं एक डायग्राम और आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये डायग्राम है टीएस ऑफ ईसोफेगस। तो टीएस ऑफ फेगस मैंने क्योंकि बहुत ही मस्कुलर है तो आप देख सकते हैं इसकी वॉल कितनी थिक है और इसमें बहुत ज़्यादा फोल्डेड होते हैं। तो इसके फोल्ड्स की बात हमें 4 जो है प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं इसके अंदर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। तो एंटीरियर देखें, एंटीरियर साइड में पोस्टीरियर सिंगल फोल्ड है, यहाँ पर एक ही एक फोल्ड हमें दिखाई दे रहा है, जबकि जब हम लेटरल साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 फोल्ड्स जो हमें दिखाई देते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल। तो टोटल यहाँ पर जो 4 फोल्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं जो लेटर स्टमक के अंदर जो है ओपन होता है, वाल्व्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रिवेंट करता है रिटर्न ऑफ दी ये रिटर्निंग या बैक फ्लो ऑफ दी फूड मटेरियल। तो जब फूड जो ईसोफेगस से डायरेक्टली स्टमक के अंदर आता है, स्टमक काफ़ी बड़ा लार्ज पार्ट है और 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर कार्डियक एंड पोस्टीरियर पाइलोरिक स्टमक। अब एंटीरियर स्टमक की बात करें या हम कार्डियक स्टमक की बात, दैट इज यहाँ पर जो क्यूटिकल लाइनिंग है वो अनकैल्सिफाइड क्यूटिकल लाइनिंग होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फोल्ड्स होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं डेलिकेट, बट एट सम प्लेसेस क्यूटिकल लाइनिंग बिकम्स कैल्सिफाइड। लेकिन कुछ जगह पे जो इसकी लाइनिंग है वो कैल्सिफाइड भी हो जाती है। डिफरेंट प्लेट्स की बात की थी, एक सर्कुलर प्लेट है बिल्कुल जो ऊपर प्रेजेंट है जो कि दोनों ईसोफेजियल और कार्डियक स्टमक की ओपनिंग पर प्रेजेंट है जो कि उसको अपर्चर पर को रेगुलेट करती है। उसके बाद लेंसुलेट प्लेट जो थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट है उसके ठीक है, वो भी जो रूफ है स्टमक की, कार्डियक स्टमक की, उसको बनाती है। और उसके बाद जो ये हम देख सकते हैं जो प्लेट्स हैं उनकी लोकेशन किस तरह से होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ईसोफेजियल ओपनिंग दिख रही है जिसके ठीक पीछे सर्कुलर प्लेट दिख रही है, ये ईसोफेजियल ओपनिंग और वहाँ पर सर्कुलर प्लेट। यहाँ पर ये जो दिख रही है ये जो है इसकी लेंसुलेट प्लेट है। तो लेंसुलेट प्लेट की दोनों साइड हमें यहाँ पर लेंसुलेट प्लेट जो है वो दिखती है। इसके बाद सेंटर में जो दिख रही है हमें दैट इज़ हेस्टेड प्लेट जिसके एक मीडियन रेज जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो ये भी जो इसका कार्डियक स्टमक वाला पार्ट है वो भी काफ़ी मस्कुलर होता है, जहाँ पर भी हमें यहाँ भी ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स दिखाई देते हैं। तो जब फूड यहाँ से एंटर करता है तो उसको जो डायरेक्ट
देने का काम करते हैं, मतलब पीछे की तरफ लाने का, तो ये जो गाइडिंग रिजिज हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल फिन्स है वो गाइडिंग रिजिज की तरह काम करते हैं और जो उस फूड को वो कार्डियोपाइलोरिक डायरेक्शन देते हैं, मतलब कार्डियक स्टमक से पाइलोरिक स्टमक की तरफ पुश करते हैं। जो हेस्टेड प्लेट है यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, वो हेस्टेड प्लेट पूरी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उस पर कॉम्ब प्लेट भी हम इसे कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे में ब्रिसल्स प्रेजेंट है। जो ब्रिसल्स यहाँ पर वो भी डायरेक्शन देने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये मिडगट वाला पार्ट ही है, तो यहाँ पर इसके नीचे की ठीक हमें पता है कि जो पाइलोरिक स्टमक है ठीक कार्डियक स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक को जो कनेक्ट करने वाला है दैट इज कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर। यहाँ पर जो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर जो यहाँ पर जो स्टमक की जो एंटीरियर जो लाइनिंग है वो इतना ज़्यादा मस्कुलर होते हैं कि ये जो मस्कुलर फोल्ड्स हैं वही यहाँ पर वाल्व की तरह वर्क करते हैं, वो गार्डेड बाय वाल्व्स। तो जो फोल्ड्स जो हैं वो गार्ड इसका एक पूरा कहना चाहिए वॉल्व डेवलप कर देते हैं, जो कि एक्स की फॉर्म में हमें दिखाई देता है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो अपर्चर है कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर, उस पर जो फोल्ड्स हैं वो डेवलप होके उस अपर्चर की ओपनिंग और क्लोजिंग, जिससे जो फ्लो ऑफ या हम डायरेक्शन ऑफ दी जो फूड है वो उसको रेगुलेट करने का जो काम करते हैं, मतलब बैक फ्लो जो है नहीं हो उसको रेगुलेट करने का ये काम करते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो डिफरेंट अपर्चर और प्लेट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको। अब आपने ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेस्टेड प्लेट, जो मैंने आपको सेंटर में दिखाई थी, फॉर्म फ्लोर ऑफ द कार्डियक स्टमक। इट कवर्स बाय डेंस सीटी, पूरे पे जो है बहुत सारी सीटी जो है इस पर लगी हुई दिखाई देती हैं। इट हैज़ मीडियन रिस एंड सपोर्टेड बाय सर्कुलर सपोर्टिंग रॉड्स। कॉम प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। कॉम प्लेट पूरी जो हेस्टेड प्लेट है उसको सराउंड कर रही है, इसीलिए हम इसको कॉम प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि पूरे मार्जिन्स पे एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, कंघीनुमा संरचना, इसीलिए इसे कॉम प्लेट कहते हैं, जो कि सराउंड्स एंड ऑल्सो कवर्स द लेटरल ग्रूव ऑफ दैट साइड। उसके जो लेटरल ग्रूव्स हैं उनको भी वो कवर करती है। Outside the complete and floor of the cardiac stomach present lateral longitudinal folds। lateral longitudinal folds हैं जो गाइडिंग रिज की तरह काम कर रहे थे। कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर भी मैंने बता दिया, जो कि अब जो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर है वहाँ पर एक सीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो फूड है वहाँ पर फूड मटेरियल जो है वो वहाँ से फिल्टर होकर जाता है पाइलोरिक स्टमक के अंदर। और पाइलोरिक स्टमक तो पूरी तरह से वहाँ पर जो उसका हम देखेंगे कि वो वी शेप में होता है, वी शेप में होता है। तो वहाँ पर जो उसके दो चैम्बर्स में डिवाइड है वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि जो वी शेप है, और वो डॉर्सल चैम्बर और वेंट्रल चैम्बर में। तो जो डॉर्सल चैम्बर है वो छोटा होता है, वेंट्रल चैम्बर जो है लार्ज होता है, और जो वेंट्रल चैम्बर है इसका ऊपर की तरफ होता है। तो वो यहाँ भी पूरा जो इसका वेंट्रल चैम्बर है वो भी पूरा एक सीव लाइक स्ट्रक्चर, छलनीनुमा संरचना बनाता है, जिससे कि जो पूरी तरह से जो फूड है वो वहाँ से फिल्टर होकर जाता है। तो लेटरल ग्रूव ऑफ कार्डियक स्टमक ओपन इनटू वेंट्रल चैम्बर। मैंने आपको कहा था कि कार्डियक स्टमक जो है वो कनेक्ट रहता है पाइलोरिक स्टमक के वेंट्रल चैम्बर से। On the floor of a pair of thick rectangular plate lying side by side and form filter plate। तो वेंट्रल चैम्बर में फिल्टर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दो साइड में एक दूसरे के साइड में लगी होती हैं, और उनसे जो फूड है वो फिल्टर होकर पास आउट होता है। इसके अलावा वन पेयर हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट होती हैं विच बैकवर्डली डायरेक्शन ऑफ सीटी, जिनका जो डायरेक्शन है उस पर बैकवर्डली डायरेक्शन में सीटी प्रेजेंट होती हैं, जो कि उसके मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं। सीटी ओपन्स हियर। The dorsal pyloric chamber gives off a short projection as a cecum। ब्लाइंड सीकम होती हैं, ब्लाइंड पाउच होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होते हैं। तो जो डॉर्सल पार्ट है वहाँ से दो सीकम ऑरिजिनेट होते हैं। एट द जंक्शन ऑफ पाइलोरिक एंड कार्डियक स्टमक 3 tufts of CT, 2 lateral and 1 dorsal act as valve and prevents backflow of food
फ्रॉम इंटेस्टाइन टू पाइलोरिक स्टमक। अब पाइलोरिक स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन है वहाँ पर भी क्या है, वाल्व प्रेजेंट है, 2 लेटरल वाल्व और 1 डॉर्सल वाल्व। ये भी रेगुलेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फूड को। मिडगट में हमने देखा था इंटेस्टाइन वाला पार्ट है जो काफ़ी लंबा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और जो कि 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक रन करता है। सबसे हाइंडगट में रेक्टम आता है जो कि बहुत शॉर्ट है, जिसके साइज हम केवल देखें दैट इज़ 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें और फूला हुआ होता है, एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स इनर सरफेस रेज्ड इनटू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड। इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। जो वेस्ट है उसको पास आउट करना है एनस के थ्रू, तो उस पास आउट करने के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं वो भी वाल्व की तरह काम करते हैं और यह हम कहें स्फिंक्टर की तरह, कपाट की तरह काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं उसकी जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको एक्सक्रीट आउट करने को जो है रेगुलेट करते हैं। एनस स्लिट लाइक होता है एट द एंटीरियर एंड ऑफ टेल्सन और सराउंडेड बाय सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स। जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी रेडियल और सर्कुलर मसल्स से जो है रेगुलेट होती है, जो कि वाल्व की तरह काम करते हैं और उसकी ओपनिंग क्लोजिंग के थ्रू ही जो एनस की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पाइलोरिक स्टमक की मैं बात कर रही थी, वी शेप्ड है और ये वाला जो है वेंट्रल चैम्बर है और यहाँ पर 2 जो पूरी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हैं वो सीप बना रहे हैं, वो आपको मैंने यहाँ सेपरेटली भी, यहाँ पर ये पूरा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो वेंट्रल चैम्बर से फिर जो फिल्टर होके जो फूड आता है वो लेटरल चैम्बर के आते हैं और यहाँ से जो है 2 ब्लाइंड सी की ओरिजिनेट होती है जो कि स्टमक के अंदर ओपन होती हैं। अब बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर देखें तो हेपेटोपेनक्रियास है और लिवर है, जिसे हम लिवर भी कहते हैं। हेपेटोपेनक्रियास काफ़ी बड़ा होता है, इसके कार्डियक स्टमक के दोनों साइड में हमें पड़ा हुआ दिखाई देता है। बाइलोब्ड होता है एंड इससे 2 पेयर हेपेटिक सीकी जो है ओरिजिनेट होती हैं जो कि मिडगट मीन्स इंटेस्टाइन को जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर न्यूमरस इनन्यूमरेबल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि जॉइन हो जाती हैं और एक पेयर हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बनाती हैं जो कि पाइलोरिक चैम्बर ऑफ स्टमक के अंदर ओपन होती हैं। तो जो हेपेटोपेनक्रियास से जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं वो पाइलोरिक चैम्बर के अंदर और इंटेस्टाइन दोनों के अंदर जो है रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ से और इसके अलावा जो इसका पेनक्रियाज है वो ग्लाइकोजन एंड फैट एंड कैल्शियम इनको स्टोर करने का भी काम करता है। इसका मेन फूड हम देखें तो एल्गी है, मॉस है, एक्वेटिक बीड्स होती हैं और कुछ इंसेक्ट्स और डिवरीजेस भी ये फूड की फॉर्म में लेता है। अब हम बात मैकेनिज्म की करते हैं कि इसके अंदर जो फीडिंग है वो किस तरह से होती है। फीडिंग, डाइजेशन, इंजेशन की प्रोसेस जो है वो किस तरह से होती है। तो जो चीलेट लेग्स इसकी होती हैं वो फूड को पिक करने में हेल्प करती हैं, पिक अप दी फूड एंड टेक टू दी माउथ, माउथ तक लेकर जाती हैं। माउथ तक लेके जाने उसको पोजीशन देने का जो काम करती हैं वो 2nd, 3rd मैक्सिली फीड जो है वो करती हैं। वो होल्ड कर लेती हैं फूड को और उसको पोजीशन देती हैं इन फ्रंट ऑफ मैंडिबल, जहाँ पर जो मैंडिबल की इंसाइजर प्रोसेस है उसको पीसेज में कट कर देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं। देन ट्रांसफ़र टू दी, उसके बाद पीसेज में कट करने के बाद जो है माउथ को ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर मैंडिबल की जो मोलार प्रोसेस है वो उसको क्रश कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं और छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर देती हैं। उसके बाद ईसोफेगस केवल उसको पासिंग आउट करने का काम कर देता है, उसको थ्रू ईसोफेगस को सेंड कर दिया जाता है कार्डियक स्टमक के अंदर। अब कार्डियक स्टमक के अंदर पहुंचने के बाद जो है उसकी जो डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। मैंने आपको जैसे बताया था कि कार्डियक स्टमक के अंदर जो जूसेस सिक्रेट होते हैं हेपेटोपेनक्रियास के थ्रू वो वहाँ पर पहुँचते हैं टू दी वेंट्रल पाइलोरिक चैम्बर। तो वो वहाँ जो जूसेस हैं वेंट्रल पाइलोरिक चैम्बर में, क्योंकि जो डक्ट ओपन हो रही थी, 1 पेयर ऑफ डक्ट, उनके थ्रू वेंट्रल पाइलोरिक चैम्बर में आते हैं जूसेस और जो ये पार्शियली जो ब्रेक डाउन किया हुआ फूड है वो पाइलोरिक चैम्बर को फिल्टर आउट करके पहुँचा दिया जाता है।
थ्रू कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर के द्वारा। कार्डियक स्टमक जो जूसेस हैं वो स्टमक के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर के द्वारा, और वहाँ पर अच्छे से उनकी मिक्सिंग होती है, मिक्स विद एमाइलेटिक, प्रोटियोलिटिक एंड लाइपोलिटिक है। एमाइलेटिक मीन्स जो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, प्रोटियोलिटिक जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, और लिपोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइपेज का या फैट्स का डाइजेशन करते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स उस फूड के अंदर मिक्स किए जाते हैं अच्छे से, और इन सब चीज़ों का यहाँ पर जो है डाइजेशन होता है। थ्रू दे कम टू दी कॉम्प्लेट। अब यहाँ से कॉम्प्लेट के थ्रू ये पास होते हैं, लिटर ग्लूब जो है उनको डायरेक्ट करती है, और कार्डियोपाइलोरिक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा, कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर के द्वारा वो वेंट्रल चैम्बर ऑफ पाइलोरिक स्टमक के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू रहती है यहाँ पर, और फूड फिल्टर्ड थ्रू दी पाइलोरिक फिल्टर एपरेटस, उसको जो है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ भी ओपन हो रही थी, तो यहाँ से और भी जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड है उसको कंप्लीट डाइजेशन के लिए यहाँ पर जूसेस सिक्रेट किए जाते हैं, और उसका डाइजेशन कंटिन्यू रहता है। अब जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट होता है हेपेटोपेनक्रियाज एज वेल एज इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि जो हेपेटोपेनक्रियाज है वो स्टेरोलाइज करने का काम कर रहा है, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन का काम भी जो है हेपेटोपेनक्रियाज करता है। तो इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, लार्ज अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स लेफ्ट ओवर टू पाइलोरिक फिल्टर पर रह जाते हैं, उनको वापस से डॉर्सल चैम्बर ऑफ पाइलोरिक स्टमक है उसमें भेज दिया जाता है, और उसके थ्रू उसको भेज दिया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर मिड गट एपिथेलियल एट द एंटीरियर एंड ऑफ द इंटेस्टाइन, वहाँ से उसको आगे जो परमेजेस जो हैं रिलीज किए जाते हैं। परमेजेस क्या है, एक उसके ऊपर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, उनको एक बोलस बना देते हैं, उसके अनडाइजेस्ट फूड को पूरी एक कवरिंग दे देते हैं, मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, और उसको आगे इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है, और जो कि डिफिकेशन के लिए उसको पहुंचा दिया जाता है रेक्टम के लिए। तो इस तरह से इसके अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जो लास्टली इसका होता है इजेशन, एक्सक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टेड वेस्ट या फूड। तो फॉर डिफिकेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द एंड द रेडियल मसल्स ऑफ द एनस रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर उनके शिथिलन और संकुचन होते हैं रेस्पेक्टिवली, और जो वेस्ट फूड है या वेस्ट है जो जिसे हम फीसिस भी कहते हैं, वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। ये था मेरा आज का टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आपने मेरे पहले वीडियोस भी आपने देखे होंगे। आपने कोई भी मेरे को अभी तक ऐसे कमेंट नहीं मिले हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस इस सीरीज़ में अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।